घंटे की मुलाकात में 2 मांगों पर सहमति बना ली है। सीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की। 3 प्रमुख मांगे उनके सामने रखी गई, जिनमें सबसे बड़ी मांग है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, मृत छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा सरकार दे, प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस जो दर्ज हुए हैं उनको भी वापस लिया जाए। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात नहीं बन पाई है। सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है। उधर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि 2 घंटे बातचीत हुई। बातचीत में सीजेपी ने सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रखी थी। परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे गए। हमने इस पर विचार करने के लिए कल तक का वक्त मांगा है। सरकार ने सीजेपी के प्रवक्ताओं को कल एक बार फिर से दोपहर बाद 3:30 बजे मिलने को बुलाया है। अगर अगले 2 से 3 दिन में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो सीजेपी फिर से 20 जुलाई जैसा मार्च कर सकती है। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया कि पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। 27 जुलाई को बिल संसद में पेश होगा। बिल में 10 साल की जेल, आप कह सकते हैं कड़ी सजा का प्रावधान हो रहा है। 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी राशि और बहुत बड़ी सजा होने वाली है। साथ ही नीट की जांच को लेकर हाई पावर कमेटी का गठन होगा। पीएम मोदी हाई पावर कमेटी की घोषणा भी करेंगे। कमेटी के सदस्य 10 वाइस चांसलर होंगे और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आप जानते हैं लगातार सरकार को घेर ही रहा है। इसके साथ ही बैठक कर रणनीति भी तैयार कर रहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पेपर लीक के बाद से अभी तक हुए सुधार की रिपोर्ट मांगी है। केंद्र से अब तक के मामलों में हुई जांच के बारे में बताने को कहा गया है। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या क्या रिएक्शन आए हैं, क्या क्या प्रतिक्रियाएं और बयान सामने आए हैं, वो भी आप सुन लीजिए। आज हमें सरकार ने सेकेंड राउंड ऑफ टॉक के लिए बुलाया। हम लोगों की ये मांग थी कि मीटिंग हुआ था। टाइम पे 4 घंटे लग गए थे 10 मिनट का वार्तालाप करने के लिए, लेकिन इस बार हमारी मांग थी कोई या के जंतर मंतर में हमारी बातचीत हो। आज हम लोग यहाँ पे आए। हम लोग जेपी नड्डा जी एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी है, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है, और याद धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो FIR फाइल हुए हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करें। वो हमारा मेन गारंटी है। एंड सिर्फ ये नहीं कि विड्रॉ करे, साथ साथ हमें एक गवर्नमेंट सरकारी या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं लगेगा। सरकार को गया है ये बोला गया हमारी है भाई। नंबर 3 डिमांड है कॉम्पनसेशन है। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव हुए। हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवक्ता बीजेपी डॉक्टर पंकज बेनीवाल डिबेट में जुड़ गए हैं। हरपाल कलामपुरा प्रवक्ता कांग्रेस में जुड़ गए हैं। साथ ही रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का।
शुरुआत पंकज जी आपसे। मुलाकात हुई है आज सीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ, हालांकि पहले भी हुई है जेपी नड्डा की अगर हम बात करें, लेकिन जो पेच फंसा के वो सबसे बड़ी मांग को लेकर, सबसे बड़ी शर्त को लेकर या सबसे बड़ी जिद भी आप कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। कल तक का समय मांगा गया कि क्या संभावना आपको लग रही है, कोई रास्ता निकलेगा बातचीत से? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को। देखिए, हर चीज का हल जो है बातचीत से ही होता है। समाधान हमेशा ही बातचीत करके ही निकल सकता है। और जो उनकी मुआवजे की मांग है या केस वापसी की मांग है, वो भी बातचीत से ही निकली है। जब तक प्रदर्शन हो रहा था, बातचीत का संपर्क नहीं हुआ था, तब तक चीजें अलग थी। लेकिन अब जब से बातचीत जेपी नड्डा जी और जितेंद्र जी के साथ, सीजेपी के साथियों की, हमारे भाइयों की बैठकें स्टार्ट हुई हैं या सोनम वांगचुक जी से मिले हैं, उसके बाद से सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन खत्म किया है। जो भूख हड़ताल पर वो थे वो खत्म हुआ है। तो सारी की सारी चीजें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव माहौल में, हर चीज को धीरे धीरे करके जो बच्चों की डिमांड है वहां पर सरकार पहुंच रही है। और सरकार ने पहले ही दिन से एक्नॉलेज कर लिया था, जब ये मई में पहली परीक्षा हुई थी नीट की, और तब खबरें आई थी कि ये आउट हुआ है, लीक हो गया है। और तो उसमें बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए दोबारा से नीट के एग्जाम की तैयारियां की गई, दोबारा एग्जाम लिया गया और उसका 19 तारीख को रिजल्ट भी आया। और हमारे देश में आज जो बच्चों ने एग्जाम दिए थे, 22 लाख बच्चों ने जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो पास हुए हैं, वो आज खुशी का माहौल भी है और वो लोग लड्डू जलेबियां सब बांट रहे हैं, बड़े खुश हैं वो बच्चे। बहरहाल, लेकिन जो नीट की परीक्षा को लेकर के हमारे जो साथी, जो सीजेपी के भाई हैं, वो लोग बैठे हैं, उनसे आज संपर्क सदा है, उनसे बातचीत पहले भी हुई, अब भी हुई। तो लगातार बातचीत के माध्यम से जो भी उनकी डिमांड्स है वो धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। तो जो इसकी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार बातचीत कर रहा है। बातचीत उनकी सारी चीजों का ध्यान में है कि किस तरीके की बातचीत है, तो वो उनसे बातचीत हो रही है। तो इसमें तो सरकार ही अपना पक्ष रख पाएंगी कि सीनियर लीडरशिप अपना पक्ष रख पाएंगे कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी हों या कोई और भी हों या किसी भी को भी अगर कोई बनाया जाए, मतलब शिक्षा मंत्री बने या किसी भी महकमे में, किसी भी मंत्रालय में हो, तो सबसे पहले अगर नीट का पेपर लीक हुआ तो सबसे पहले होना क्या चाहिए था? पेपर को रद्द किया जाना चाहिए। तो वो धर्मेंद्र प्रधान जी ने, मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने किया। दोबारा पेपर होना चाहिए था, वो एनडीए की सरकार ने किया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। दोबारा रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो। दोबारा जो पेपर लिया गया वो बिल्कुल फुल प्रूफ हो, वहां पे कहीं भी लीकेज की कोई ऐसी बात ना आए। वो सारी चीजें अच्छी तरीके से की गई। तो अब जो हमारे साथी हैं, उनकी जो बातचीत है वो लगातार जेपी नड्डा जी और जितेंद्र जी की ड्यूटी लगी हुई है, लगातार उनसे संपर्क साधे हुए। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि सारी चीजें सौहार्द माहौल में हो करके सब ठीक होगा, ऐसी कोई आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन जो इतने दिनों से विपक्ष के साथियों ने तो जंतर मंतर ही दो बना दिए। जो एक आम आदमी पार्टी का जंतर मंतर चल रहा है, कांग्रेस का जंतर मंतर चल रहा है। वहां पर कांग्रेस वाले अगर दूसरी जगह जाके बैठते हैं तो आम आदमी पार्टी के लोगों के ट्विटर भी हमने देखे हैं कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो लोग घुटने में आ गए, वो तो खराब करना चाहते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस के साथियों ने आम आदमी पार्टी, तो ये जो इंडी गठबंधन था, वो ये दोनों ही घटक दल उसमें एक साथ हैं। लेकिन आज उनकी भाषा तो ये दर्शाता है कि ये लोग आज हमारे बच्चों को मोहरा बनाना चाहते हैं। नहीं तो ये जो आंदोलन है ये बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां और विपक्षी पार्टियां को वो सारी मैदान में तब कूदी, तब उन्हें लगा कि अरे यहाँ से तो हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, हमारी पार्टी को और बल मिलेगा। तब उन्होंने जाके हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को, भोली वाली जनता को बरगलाने की कोशिश की। नहीं, जब ये शांति से चल रहा था तब तो सरकार के भी कान पर जूं नहीं रेंग रही थी ना। नहीं, अब तो इनको ये भी लग रहा है कि सरकार भी प्रेशर में है, अब तो विरोधी भी कह रहे हैं सरकार भी दबाव में है। सोनम वांगचुक का अनशन खुलवाने का प्रयास हो या फिर मिडनाइट पीएम नरेंद्र मोदी के वीडियो की बात हो, अब तो विपक्ष भी घेर रहे हैं ना, अभी तो आप लोग प्रेशर में आए कहा जा रहा है। जिस तरह से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उसी के बाद सरकार ने इनको गंभीरता से लिया है। ज्योति जी, सरकार हमेशा पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार। चर्चा से भाग कौन रहा था, संसद में हंगामा कौन कर रहा था, नारेबाजी कौन कर रहा था, वो सारा विपक्ष ही कर रहा था। सरकार ने हमेशा ये कहा कि ये एक सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर लगातार बैठकर बातचीत होनी चाहिए। आज जो पेपर लीक संशोधन बिल है वो भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है उसको। उसमें आप ही ने बताया और हमने देखा भी है कि 10 साल की सजा का प्रावधान है, 10 करोड़ रुपए का मुआवजा, मतलब प्रावधान है कि जुर्माना उन पर लगाया जाएगा, उनसे 10 करोड़ रुपए तक की राशि का जुर्माना उन पर लगेगा। तो ये इतनी बड़ी सजा अगर राहुल गांधी जी के पास या विपक्ष के और किसी साथी के पास
और भी कोई ऐसी सह है कि भाई इन जैसे महापाप करने वाले लोगों के खिलाफ कोई ऐसी और सजा होनी चाहिए, वो संसद में बैठ करके डिस्कस क्यों नहीं करते? कि क्यों बाहर आकर के ऐसी बातें करते हैं राहुल गांधी जी या विपक्ष के जो भी साथी चलिए, बने कांग्रेस से हम जान लेते हैं हरपाल जी, सांसद बने हुए, वो आप सारी की सारी लोग बातें ज्योति जी होंगी कहाँ, सोल्यूशन निकलेगा कहाँ? संसद में बैठ के। लेकिन ये तो संसद से ज्योति बाहर जी, जाकर वापस आप बैठ के लोग बातचीत क्यों नहीं भोले करते? भाले बच्चों को, छात्रों को बहकाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए जैसे तैसे करके सर्वाइवल की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। बेनीवाल जी का कहना है छात्रों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने का विपक्ष इस वक्त काम कर रहा है देश में। ज्योति जी, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को और मेरे मित्र प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जो पंकज जी कह रहे हैं कि हम उनको वर्गला रहे हैं, हम उनको उकसा रहे हैं, ये इनकी बात बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि ये जो युवा वहां पर बैठे हैं वो देश का भविष्य है। वो हम सब के परिवारों से हैं, आपके परिवार से हैं, पंकज जी के परिवार से हैं। वो देश का वो युवा वहां पर बैठा है जो युवा आने वाला भारत का कल है। और आज पंकज जी को वो लड़के जो उकसाने वाले लगते हैं, वो बच्चियां उकसाने वाली लगती हैं, वो लगते हैं कि उनको कांग्रेस की मतलब उकसा रही है। ये वो बच्चे हैं जो कल मोदी जी की रैली में मोदी मोदी करते थे, तालियां बजाते थे, नारे लगाते थे। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी वालों को वो युवा अच्छे लगते थे। वो युवा के बारे में बात करते थे कि आज सारा युवा मोदी मोदी कर रहा है। वो इसलिए मोदी मोदी करता था, उनको यह था कि शायद मोदी के आने से, लच्छेदार भाषणों से शायद उनका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन उन्होंने अब मोदी को देख लिया है, उन्होंने देख लिया है कि ये झूठे नारे हैं, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जब उन्होंने ये सारा देख लिया कि हर पेपर लीक हो रहे हैं, ना उनका भविष्य यहाँ, उनका भविष्य सही है, भविष्य अंधकार में है, इसलिए वो लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं। कांग्रेस ने उनको नहीं उकसाया। कांग्रेस एक प्रजातंत्र पार्टी है और नैतिकता के साथ काम करने वाली पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी नैतिकता खो चुकी है और ये हर आंदोलन को लठ और डंडे से दबाना चाहती है, जो प्रजातंत्र में नहीं चलता। देखिए, आज हमारे को जनता ने विपक्ष की एक भूमिका दी है और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम जनता की हर उस मांग के साथ खड़े हों जो जनता की जायज मांगे है। आज हमारा युवा सहायता मांग रहा है, हर भारतीय से सहायता मांग रहा है, हर सैनिक से सहायता मांग रहा है। उन्होंने तो पुलिस वालों को भी कहा कि आप आज हमें पीट रहे हो, घर जाकर आप पछताओगे, हमें मारोगे तो आपको आपके बच्चों की याद आएंगी। वो हर पार्टी से समर्थन मांग रहे हैं, कोई पार्टी उनको उकसा रही। इनको किसने रोका है उनकी मांगे मांगने से? किसने इनको कहा है? अरे आपने जो बर्बरता उनके ऊपर चलाई है, 12-12, 14-14 साल की बच्चियों पर लाठियों के अंदर किले गाड़कर जिस तरह से उनको मारा, पेंटागन की गोलियां उनके ऊपर चलाएगी, सारा देश आपके ऊपर थू थू कर रहा है ये। और देखिए, लोकसभा के अंदर माननीय राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष ने आपके लोकसभा के अध्यक्ष से कहा कि हम पेपर लीक के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो आपके लोकसभा के अध्यक्ष ने यह कहा कि मैं सरकार से पूछकर बताऊंगा, जब सरकार मेरे को इजाजत देगी तब आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। और जब उनको विपक्ष में चर्चा का मौका नहीं मिला, वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए, तो वो काला दिन सारे संसार ने देखा है कि किस तरह से पहली बार नेता प्रतिपक्ष को आपने घसीट कर सड़कों पर बस के अंदर डाला और किस तरह से उनकी बेइज्जती की। वो एक भारत के इतिहास में काला दिन है। और विपक्ष की पार्टियों को क्यों? आपके नेता ही समर्थन कर रहे हैं। माननीय मुरली मनोहर जोशी ने छात्रों का समर्थन किया है, वो तो एक स्तंभ है आपकी पार्टी के, वो एक बहुत बड़े मंत्री रहे हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं, आप उनको ही भी अनदेखी कर रहे हो। आपके सांसद भी समर्थन कर रहे हैं छात्रों का, तो आप उनकी अनदेखी कर रहे हो। आपके अंदर एक घमंड आ चुका है। आप जो है कि आप जो आपस में क्या ये कोई क्रेडिट लेने का प्रयास हो रहा है या फिर क्या चल रहा है? आम आदमी पार्टी ने इस तरह से कहा कि आप लोग डिस्ट्रैक्शन के लिए पैरेलल प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस, और ये बीजेपी ने ही जगह दे दी है कि आप पीएम आवास के पास कर लीजिए। आप जब जिक्र कर रहे हैं ना राहुल गांधी वाला, या उस दिन जो धरना दिया गया, उसे लेकर आपके जो इंडिया अलायंस के दूसरे साथी, आप लोग एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप करते हैं। फिर तो लगता है कि आप लोग खुद ही एक मत नहीं है छात्रों की बातों को लेकर। आप लोगों की खुद की राजनीति चल रही है। हमारे को हर भारत की जनता ने विपक्ष की जिम्मेवारी दी है। विपक्ष के नेता होने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जनता की आवाज उठाएं, और जनता की आवाज, छात्रों की आवाज। जब हमारे बच्चे
निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठियां चल रही हैं। क्या हम घर बैठे रहे? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं? क्या जनता ने हमें वोट देकर नहीं भेजा? क्या हमारे लोकसभा के जो सांसद निर्वाचित लोग और नहीं गए, उन्होंने ही हमारे को कहा है कि आप जनता की आवाज उठाइए, और उनकी आवाज उठाने के लिए हम सड़कों पर आए हैं। तो क्या हम गलत कर रहे हैं ये कोई काम? आप इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं। आप राजनीति के इसको एक मोहरा बनाना चाहते हैं, और हर चीज को, हर आंदोलन को आप राजनीति की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। ठीक है पंडिता जी, एक तो देखिए बेहद कड़ा कानून बनाने की दिशा में काम हो रहा है। कैबिनेट की बैठक में मसौदा भी पूरा तैयार हो गया, हरी झंडी मिल गई है। दूसरा, चर्चा के लिए भी सरकार कह रही है हम तैयार हैं। जो युवा प्रोटेस्ट में शामिल थे उनके खिलाफ अगर कहीं केस हुए हैं वो भी हम वापस ले लेंगे। नीट पेपर लीक के जो पीड़ित परिवार हैं, जिन बच्चों ने खुदकुशी की, उनके परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा। बहुत सारी मांगों पर तो लगता है सरकार सहमत है कि आप लोग प्रोटेस्ट खत्म करें, अपने अपने घर जाएं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या नया मोड़ ये धरना, ये विरोध लेने वाला है? क्योंकि प्रधान का इस्तीफा हो, इससे कम में हम नहीं मानेंगे, बार बार कहा जा रहा है युवाओं की ओर से। देखिए ज्योति जी, आपने भी कई बारी इस बात को उठाया है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया कि हम शुरू दिन से बातचीत करने के लिए तैयार थे, हम शुरू दिन से बातचीत की ही करना चाहते थे, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से छात्र जो अपना आंदोलन कर रहे थे, जो संविधान उन्हें अधिकार देता है, और शांतिपूर्ण एक आंदोलन को किस तरीके से भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री के अधीन आती हुई दिल्ली पुलिस, आरएएफ द्वारा जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया, नुकीली कीले गड़ी लाठियों से सर फोड़े गए। बहुत से हॉस्पिटल्स में उनकी जो है वो एमएलआर भी तैयार है, और जिस तरीके से आप देखिए आंसू गैस के गोले डायरेक्टली मारे गए, बहुतों की हेड इंजरी हुई है, आंखों पे इंजरी हुई है। कभी भी टीयर गैस जो है वो एयर में दूसरी तरफ छोड़ी जाती है ताकि उसके धुएं से तितर बितर किया जा सके, लेकिन इन तो डायरेक्ट सीधे जो थे उनको फायर किया पब्लिक की तरफ। पब्लिक में ना केवल छात्र थे, बहुत सी महिलाएं थी, बहुत से उनमें छोटे छोटे बच्चे थे। 3 महीने से लेके 3 साल तक छोटे बच्चे अपने कंधों पे लेके पहुंचे हुए थे लोग। और ना केवल इसके साथ पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली शॉक बैटन्स का इस्तेमाल किया गया, और जिसको ये बातचीत बोलते हैं, उस बातचीत ने बहुतों की खूनम खून लहू लुहान करने का काम किया, बहुत से छात्रों। और देखिए, चलिए सोनम वांगचुक इनको बैठे नहीं दिखे, जब छात्र बैठे रहे बिल्कुल इनको दिखाई नहीं दिए, जब तक ये सब कुछ नहीं हुआ सरकार ने वही किसान आंदोलन वाला स्ट्रेटजी अपनाई, और ये एक इनका एक पैटर्न बन गया। आप देखिए, कोई भी आंदोलन होता है, चाहे सीए एनआरसी का हो, चाहे कहीं शाहीन बाग में हो, चाहे मतलब कुछ भी, उनमें क्या करते हैं, अपने लोगों को भेजते हैं, उनके बाद माहौल खराब करवाते हैं खुद, और ताकि डीफेम नाम जो है वो किसानों का बदनाम कर सकें या छात्रों का बदनाम कर सकें। अब इसमें क्या है, इसमें जो जिस तरीके से इन्होंने अपने ही देश के नन्हे मुन्ने मासूम देश का भविष्य जिन छात्रों के ऊपर ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करी, पहली बात तो हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। और इस अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति जो सरकार ने आवाज, कहते ना विपक्ष क्या करता है, विपक्ष आवाज सुनता है, लेकिन आवाज सुनने की बजाय इन्होंने लाठी और बल का उपयोग करके उस आवाज को दबाने की जो है वो प्रयत्न और प्रयास किया है, जिसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल इस सारे के सारे प्रकरण की और जो भी घायल हुए हैं जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करता है। एक एसआईटी का गठन हो और एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। पहली बात तो जो भी जिनको आपने मजबूर किया आत्महत्या करने में, और साथ में ही एफआईआर उन पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट हो, डिसिप्लिनरी एक्शन हो जिन्होंने
ये बर्बरतापूर्ण कार्य कर अपने ही देश की मासूम जनता, निहत्थी मैं कहूंगा, लाठियां लूटियां सारा इंतजाम, आपके पास बल था तो आपने बल का प्रयोग करा, निहत्थों के ऊपर करा, देश के भविष्य के ऊपर करा, जो कि आपने महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। आपके ऑफिसर जो है वो महिलाओं को स्लैप कर रहे हैं, प्राइवेट पार्ट्स में डंडे घुसाने की बेशर्मी वाली हरकतें कर रहे हैं। कई बच्चियों को 3-3-4 मेल पुलिस ऑफिसर्स ने अकेली अकेली महिलाओं को पीटा है, जमीन पे घेर के लाते मारी हैं, और जिसकी हम कड़े शब्दों में जितनी निंदा की जाए कम है। हमने आज पूरे के पूरे जो हरियाणा के अंदर सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर प्रदर्शन भी किया है, हमारी युवा विंग ने और छात्र विंग ने, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट के नाम ज्ञापन देने का, सौंपने का भी काम किया है। तो देखिए, पहले तो ये कार्रवाई हो, और दूसरा आप देखिए ज्योति जी, अब आपको समझना पड़ेगा एक बच्चे की एजुकेशन के ऊपर माँ बाप कितना पैसा खर्च करते हैं, और आजकल की एजुकेशन कोई सस्ती नहीं है ज्योति जी। और माँ बाप अपने चाहे लोन लेते हैं, चाहे कर्ज उठा के कहीं अपने कहीं गहने गिरवी रखते हैं, कहीं गहने बेचते हैं, ताकि आपको तो नीट को, ज्योति जी मैं थोड़ा परेशान इसलिए इस बात के ऊपर हूं कि आप साइंटिस्ट, मैंने पहले भी एक बारी किसी चैनल पे डिबेट पे, मुझे नहीं पता शायद आपको, आप साइंटिस्ट हो, आप अगर डॉक्टर हो, और बहुत से ऐसे टेक्निकल जॉब्स हैं जहां इंजीनियर हैं, जैसे हमारे अब पुल भी गिर रहे, एक के बाद गिर रहे हैं, सड़कें हमारी जैसी स्पेस टेक्नोलॉजी धस रही हैं, तो आपको इन जगहों के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि अगर नीट का पेपर कोई ऐसे करके आया डॉक्टर, तो वो मरीज तो दुनिया से गया ही गया। आप अपने किसी सगे संबंधी को, आप खुद भी नहीं चाहोगे कि आपके ऊपर, आपको कभी ऐसी जरूरत पड़े 20 साल में, 30 साल में, और आपको कोई सर्जरी की जरूरत पड़ जाए, और आपको पता चले कि आप एक ऐसे डॉक्टर के हाथ में है जो कि कहीं ना कहीं पैसे देकर, पेपर खरीद कर, और वो जो डिजर्व नहीं करता वो डॉक्टर, और वो जिंदगियां खत्म करेगा, उसे खुद ही पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन इतने बच्चे, जब आप इतनी मेहनत करते हो, और डॉक्टरी की पढ़ाई ज्योति जी लाखों में क्या करोड़ों हाँ बिल्कुल, देखिए महंगी शिक्षा भी एक मुद्दा तो है ही। ऐसा मुद्दा, अगर आप मुद्दे के ऊपर अगर सरकार चुप रहे, एक के बाद एक इतने पेपर लीक हो चुके हैं, सरकार बात करती है फास्ट ट्रैक में खत्म नहीं कर, सरकार बात कर रही थी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की, हाँ। जिसके निपटाने की दर मात्र 9% है, और 2024 का नीट पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड, उसको सीबीआई ने, जिसका नाम संजीव कुमार है, उसको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है अभी। अब आप बताइए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि करोड़ों का जुर्माना, और जो 2024 पेपर लीक का फास्ट ट्रैक मास्टरमाइंड कोर्ट था, वाली बात कही गई, इसे लेकर भी विपक्ष ने भी खूब घेरा ही है, पीएम को भी, सरकार को भी। मैं डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ मंजिता जी, अगले राउंड में अब बात करेंगे इस विषय पर। राकेश कुमार जी, क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है देश में? एक तो जो जेंजी जो सड़कों पर उतरे हैं, उनका प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है कैसे देख रहे हैं? जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह के नारों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, सरकार कोई खास तौर पर जब राष्ट्रीय राजधानी में कुछ हो रहा है, देश ही नहीं दुनिया उसे देखती है, सरकार प्रयास करे, बातचीत के लिए कदम बढ़ाए, ये सरकार ने किए, लेकिन ये किस तरह का तरीका आपको लग रहा है जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं? देखिए ज्योति जी, ये बहुत एक क्वेश्चन है जो इस टाइम केवल इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में इस चीज को लेकर चर्चा चल रही है। आप देखिए ज्योति जी, जैसा कि अभी हमारे साथी ने भी कहा कि 2024 में जो पेपर लीक हुआ, उसका जो मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया, उसको सीबीआई ने कह दिया इसके खिलाफ कोई हमारे पास ऐसा एविडेंस है जिससे कि आरोप साबित हो सके, और उसको क्लीन चिट मिल गई। तो अब एक नया क्वेश्चन भी राइज होता है कि फिर 2024 में किसने पेपर लीक करा, उसके पीछे कौन लोग थे, नंबर एक। अब दूसरी बात, अब के अगर हम प्रोटेस्ट पे आए तो आप देखें कि युवा पिछले 1 महीने से लगातार एक बहुत अच्छा फुल प्रोटेस्ट जो है आंदोलन चल रहा था, और जिस तरीके से 20 तारीख को, मैं ये नहीं कहता कि युवाओं की ओर से कुछ हिंसक झड़प या कुछ विरोध नहीं हुआ, लेकिन उसके विपरीत अगर हम देखें तो चाहे वो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे वो पुलिस हो, उन्होंने जिस तरीके से
हमारे देश के युवा बच्चों पे, चाहे वो हमारे देश की बेटियां हों, चाहे वो महिलाएं उपस्थित हों, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, और उसमें आप देखिए कई, एक तो बड़े अधिकारी के ऊपर भी किस तरीके से अभी एक्शन होने की बात आई है, और कई वीडियोज हैं जो कहीं ना कहीं मन को विचलित कर देती हैं कि ऐसा भी हुआ है। इन सब की जड़ क्या है? इसमें दो तीन बातें हैं ज्योति जी जो बड़ा ध्यान देने वाली हैं। नंबर एक, कि हमें एक व्यवस्था को, एक सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आप देखें कि हिंदुस्तान के बहुत सारे युवा जिनका एडमिशन, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं एमबीबीएस की, तो जिनका एडमिशन यहां नहीं हो पाता, वो एमबीबीएस करने के लिए विदेश में जाते हैं, और वो 20 से 25 लाख रुपए के अंदर एमबीबीएस करके वापस हिंदुस्तान आके पेपर क्लियर करके अपनी प्रैक्टिस को करते हैं। तो क्या ये व्यवस्था इंडिया में नहीं बनाई जा सकती? इससे हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो भी बाहर नहीं जाएगी। तो सरकार को इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर इस तरीके से पेपर लीक जो कि पहले भी हुए हैं, अगर ऐसे लोग जो पेपर को खरीद के पास होंगे और वो आगे चल के, ज्योति जी, आपका, हमारा या हमारे जो साथी पैनलिस्ट बैठे हैं उनका या किसी भी व्यक्ति का इलाज करेंगे, तो उनसे हम अच्छे इलाज की अपेक्षा नहीं कर सकते। अब दूसरी बात कि सरकार ने यहां पर, देखिए, सरकार की हमेशा क्वेश्चन सरकार से पूछा जाता है जो कि सत्ता में बैठे हुए लोग होते। हम एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पे सरकार से ये पूछ सकते हैं कि जब ये लोग, बच्चे बैठे थे जंतर मंतर पर, और 10 दिन बाद सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे, तो 30 दिनों तक सरकार ने बातचीत की पहल क्यों नहीं की? अगर ये पहल पहले हो जाती तो शायद हमारे देश की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारी पुलिस है, हमारे युवा बच्चे हैं, इन सब के साथ इस तरीके की हालत या इस तरीके की स्थिति उत्पन्न ना होती। आप देखिए, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे पुलिस हो, वो भी हमसे ही जुड़े हुए हैं, हमारे ही परिवार का हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था बनाने के लिए या बच्चों को रोकने के लिए ये जो सब हुआ, ये बहुत मैं समझता हूं ठीक नहीं हुआ। और अब भी सरकार ने जिस तरीके से पहल की है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार जल्द से जल्द, जैसा कि आज भी चाहे वो जितेंद्र जी हो, नड्डा जी हो, उनकी बीजेपी के जो भी डेलीगेट्स था उनके साथ मीटिंग हुई, तो मैं समझता हूं इसको जल्द से जल्द अब खत्म करना चाहिए, ताकि युवा दोबारा से अपना जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और प्रोटेस्ट खत्म हो सके, और हमारे युवाओं की और साथ साथ सभी फोर्सेस की भी जो छवि है वो खराब ना हो। लेकिन एक चीज और है कि इस प्रोटेस्ट के अंदर हमने जो एक चीज देखी कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। केवल हमें बात करनी चाहिए युवाओं की समस्या की, जो आज के समय पे चरम पर है। जैसे कि बेरोजगारी की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार है, उसके पास काम नहीं है। हम बात करें नौकरी के पेपर लीक्स की, तो आप देखिए लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं। उन पेपर्स को कैसे रोका जाए। हम बात करें किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को और सुधारा जाए, हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए, हमें बैठना चाहिए। और रही बात इस्तीफे की, तो वो भारत सरकार को फैसला लेना है कि वो इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन एक चीज ये जरूर मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि कोई भी अगर किसी डिपार्टमेंट का हेड होता है, ज्योति जी, आप अगर डिबेट कर रही हैं और आप इस डिबेट में अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए और चैनल में कोई प्रॉब्लम आए, तो जवाबदेही उसकी बनेगी जो कि उस सिस्टम को संभाल रहा है। ऐसा नहीं होगा कि केवल हम एक इंक्वायरी कमेटी बिठा देंगे। तो इस तरीके से अगर एजुकेशन सिस्टम में इतनी बड़ी कमी है कि 150 के आसपास पेपर लीक हुए, तो निश्चित तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर की जवाबदेही बनती है। और मैंने कल भी कहा था कि हमारे जब रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दिया था। त्यागपत्र, अगर मैं समझता हूं अगर कोई भी आदमी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए भी कुछ करता है तो उसका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ती है। सालों से हमने सुना ही नहीं कि कोई नैतिकता के आधार पर कोई इस्तीफा दे दे। ये बहुत पुराने जमाने की बातें शायद ही हो गई, आज की पॉलिटिक्स में बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए ज्योति जी, पुराने जमाने की तो बात हो गई, लेकिन नैतिकता, एक मानवता, एक इंसानियत, और एक 20 लाख बच्चों ने दोबारा पेपर दिया। कई बच्चों ने, कई बेटियों ने, कई बेटों ने अपना जीवन गंवा दिया, उन्होंने सुसाइड कर ली, तो इसका जिम्मेदार कौन है?
नहीं, पुराने जमाने की कहने का मेरा भाव ये है कि अब तो कौन ही जिम्मेदारी ले रहा है। जबरदस्ती भी अगर जवाबदेही यही सुनिश्चित तो करने का ज्योति जी, प्रयास हो रहा है तो यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नैतिकता, है ये तो सारी कि आज के सैद्धांतिक समय बातें हो में गई हैं। ये कहा जा रहा है कि आपके हाँ। टाइम पे ऐसा होता था तो अब भी ऐसा हुआ, लेकिन जिम्मेदारी से सब भाग रहे हैं। और शायद एक जो कहा जा रहा है ना, बहुत सारे वीडियोस हम देख रहे हैं कि भाई अगर सारा सिस्टम ठीक हो जाए और शिक्षा मंत्री के इस्तीफा दिए बगैर हो जाए तो क्यों अड़े हैं इस बात पर। तो बहुत सारे युवाओं को हम ये कहते हुए भी सुन रहे हैं कि कम से कम ये एक चलन ऐसा होगा कि जवाबदेही तय हो पाएगी, भविष्य में इसी लाइन पर चला जाएगा। फिर बेनीवाल जी, ज्यादातर बातें आप लोग मान रहे हैं, ठीक है, कैसे भी हालात बनने के बाद मान रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जो एक बहुत बड़ी बात जो मैं पहले भी आपसे सवाल कर रही थी, प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, इससे कम तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आज मुलाकात हुई करीब 2 घंटे की, कल फिर मुलाकात होनी है और ठीक है, आप लोग चर्चा के लिए भी तैयार हैं, ठीक है, कानून भी कड़ा होगा या फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई की बात करें, बहुत सारी चीजों पर बात बन गई है, लेकिन क्या ऐसा किया जाए कि ये जो गतिरोध बना हुआ है खास तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, ये खत्म हो पाए। बिकॉज आप कितना ही कह लीजिए विपक्ष को, विपक्ष तो मुद्दे उठाएगा, उन पर कितने ही आरोप आप लोग लगाते रहे, राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे तो भी दिक्कत होगी। फिर ये अगर घर पर बैठे होंगे, युवा सड़कों पर होंगे तो उसमें भी परेशानी होगी सभी को कि आप लोग नहीं आवाज उठा रहे हैं। तो आप लोग विपक्ष पर ठीकरा फोड़कर कब तक इस जिम्मेदारी से या जवाबदेही से भागते रहेंगे? ज्योति जी, विपक्ष पर ठीकरा बिल्कुल नहीं होगा। आप देखिए, मई में पहला एग्जाम होता है और पेपर लीक हो जाए, उसके बाद 21 जून को फिर से एग्जाम होता है, 19 तारीख को फिर से रिजल्ट आ जाता है जुलाई के अंदर, और ठीक सिस्टम चलता है। और जो कांग्रेस की पार्टी है या विपक्ष के साथ में, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल का आज के प्रदर्शन रहे हों, चाहे आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन रहे हों, वो कब स्टार्ट हुए हैं? क्या मई में ये लोग रोडों पर आ गए थे क्या? अगर इनको युवाओं की चिंता थी तो ये लोग मई में आने चाहिए थे। इनको अगर विपक्ष इतना ही मजबूत लग रहा था कि हम तो बहुत मजबूत हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, युवाओं की आवाज उठाते हैं, तो पेपर लीक तो मई में हो चुका था। तो ये आज सड़कों पर क्यों है? और जो बात हिंसक आंदोलन की है, नीट पेपर लीक को लेकर ये सरकार को घेर रहे थे लगातार। नहीं, सरकार को घेर रहे थे, लेकिन जंतर मंतर पर तो नहीं बैठे कभी। कभी तो पीएम आवास से बाहर नहीं जाकर के बैठे, कभी राहुल गांधी सामने नहीं आए, कभी आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल, कभी वो सामने नहीं आए, कभी उन्होंने आकर के ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये सारी राजनीतिकरण आज बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर ये उनका प्रयोग करना चाह रहे हैं। और ये जो आंदोलन है, ये शांतिपूर्वक था। हिंसक कब हुआ? जब इन राजनीतिक पार्टियों ने अपने अराजक तत्व उसमें घुसा दिए और इस आंदोलन को खराब करने की तो कोशिश। कौन थे वो? पुलिस वाले घुसाए क्या इन्होंने? नहीं, जो वहां पर पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी करने वाले बच्चे नहीं थे, जो डंडे मारे करने वाले जो विजुअल्स हमने देखे, या ज्योति जी जितने भी वीडियोस आए कि कौन कौन उस प्रदर्शन में उस दिन शामिल था, जो मार्च था, उस मार्च के इतने विजुअल्स हैं कि जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, सीनियर नेता जो चल रहे हैं उनके साथ, उनके उन्हीं का जत्था चल रहा है, जो उनके वोटर्स हैं वो चल रहे हैं, जो उनके साथ काम करने। हरियाणा से लोग वहां पर गए हैं, भिवानी से गए हैं, गुड़गांव से गए हैं, पानीपत से, सोनीपत से, करनाल से, कितने ही हमारी पार्टी के कांग्रेस के नेता उस पूरे चलन के। तो उन्होंने क्या किया? वो साथ चले ना, ये जो सारी वो समर्थन देने गए, उन्होंने सरकार को घेरा, उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने क्या किया जो गए? वोटर किसी पार्टी का होना उसमें बुराई है क्या बेनीवाल जी? किसी पार्टी का वोटर किसी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकता क्या? नहीं, खूब आइए ना, या वो अराजक तत्व हो जाता है? किसी पार्टी का वोटर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, किसी पार्टी का वोटर किसी प्रोटेस्ट में नहीं जा सकता? नहीं, या तो कोई विजुअल्स आप ऐसे दें कि ये लोग कांग्रेस से थे, इन्होंने माहौल खराब किया, और फिर आप लोग क्यों मान रहे हैं कि हम लोग केस वापस ले लेंगे? नहीं, फिर तो दूसरी पार्टी वाले लोगों के केस वापस होंगे ना, जो आज जो बात हुई है कि केस वापस हो जाएंगे जिनके खिलाफ केस हुए हैं। फिर तो ये भी होना चाहिए कि युवाओं के तो वापस होंगे, दूसरी पार्टी के लोगों के नहीं होंगे। ज्योति जी, वहां पर बच्चों की डिमांड है, हम लोग आज बच्चों के साथ हैं, हम पहले भी थे, आज भी साथ हैं बच्चों। हम बच्चों से दूर नहीं है, हमारे युवाओं से दूर नहीं है, अपने प्यारे प्यारे भाई बहनों से दूर नहीं है। हम उनकी बात को पहले दिन भी मानने को तैयार थे, आज भी मानने को तैयार है, आगे भी मानेंगे। और उनके लिए जो सबसे बेस्ट हो पाएगा वो मोदी सरकार लगातार करेगी। युवाओं को मोदी जी की नीतियों, कार्य नीति पर पूर्ण भरोसा है। ऐसा नहीं है, ये जो साथी कह रहे थे कि लोग युवा जो है, जैन जी जो है मोदी मोदी चिल्लाता था, बहुत अच्छा लगता था, भैया वो इसलिए चिल्लाते थे, इसलिए मोदी मोदी करते हैं क्योंकि उनकी कार्य नीति अच्छी लगती है। राहुल गांधी की कार्य नीति अच्छी लगती तो राहुल गांधी करते, अगर आपके अरविंद केजरीवाल की लगती तो उनका करते, अभय चौटाला की लगती अभय चौटाला करते, लेकिन मोदी जी की लगी तो मोदी जी के नारे लगे। तो आपको इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के साथी खूब आए आंदोलन के अंदर, और भी आए, ऐसा कुछ नहीं है, इनेलो भी पहुंचे और भी पहुंचे,
लेकिन उस आंदोलन को उग्र ना बनाए, वहां पर शांति बना के रखने का सारा कार्य भी इनकी जिम्मेदारी होती है। वहां पर अगर हम लोग पहुंचे हैं तो हमारे ही लोग वहां पर उग्र ना हो, उस आंदोलन को खराब ना करें, ये सबकी जिम्मेदारी है। अगर बच्चे बैठे हैं किसी बात को लेकर के तो सबको वहां पर समझाना, बात करना, और ये बातें कहां होंगी? सदन में होंगी, संसद में जाकर के होंगी। राहुल गांधी जी जहां पर विपक्ष के नेता हैं वहां पर खड़े होकर वो अपनी पार्टी का मेमोरेंडम पेश करें, वो बताएं कि भाई ये और अच्छी चीजें इसमें होनी चाहिए, ये इंप्लीमेंटेशन और होना चाहिए। लेकिन एक बार भी क्या राहुल गांधी जी ने या अरविंद केजरीवाल ने या अभय चौटाला जी ने, किसी ने भी ये कहा क्या कि ये इंप्लीमेंटेशन और उसमें होना चाहिए? आज अगर हम सुन पा रहे हैं कि भाई कैबिनेट में मंजूरी मिली है पेपर लीक संशोधन बिल को, तो वो 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना उन पर लगाया जाएगा। क्या इसके अलावा और राहुल, कांग्रेस ने, इनेलो ने, जेजेपी ने और भी काफी सारे दल हैं, टीएमसी वगैरह, किसी ने एक सुझाव दिया क्या कि उन जो पाप ये कुकृत्य करने वाले लोग होंगे, जो पेपर लीक करने वाले लोग होंगे, इनके खिलाफ और सजा ये भी होनी चाहिए? क्यों नहीं ये लोग वहां पर आकर के बताते, क्यों उन बच्चों को उकसाने का काम करते हैं? मेरा सवाल इतना सा है कि आप उकसाइए मत। आप सदन में आप बने हुए, जनता ने आपको भी चुना हुआ है, आपके भी 99 आपके एमपीज बने हुए, राज्यसभा में भी आपके एमपी हैं, वहां पर आप आकर समाधान की बात क्यों नहीं करते हैं कि भैया इस चीज में हमें ये और कड़े कठोर नियम बनाने आप ये चाहिए बताएं जिससे कि पेपर लीक ठीक आगे है, हो ही ना। सब तरह की तस्वीरें सामने आई थी, कुछ विजुअल्स वो भी थे जब पुलिस कर्मियों पर भी हमला बोला जा रहा था, उसे भी डिनाई नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो छात्र थे, हो सकता है नहीं थे, लेकिन जो छात्रों पर, युवाओं पर, या जो भी लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल करना या टीयर गैस का इस्तेमाल करना या उन पर लाठीचार्ज करना, जो रजत पंडिता जी भी बता रही थी, साथ ही वायरल भी थी तस्वीरें, लड़कियों पर, छात्राओं पर जिस तरह से पुलिसकर्मी उनको थप्पड़ मार रहे हैं या उन पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है, क्या उसको आप सही ठहरा सकते हैं? वो सही था? अगर आपको लग रहा है कि इनके लोग थे शामिल जिन्होंने माहौल खराब किया, तो वो जो विजुअल्स आए वो सही थे? ज्योति जी, एक भी विजुअल ठीक नहीं। हमारे देश के चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे हमारी जैसे अधेड़ उम्र के लोग, किसी पर भी लाठीचार्ज हो, किसी के साथ गलत तरीके का व्यवहार हमारा प्रशासन करे या कोई भी करे, बिल्कुल भी वो सहन करने लायक चीजें नहीं है। मैं उसको बिल्कुल सही नहीं ठहरा रहा हूं। मैं सिर्फ इस बात पे था कि वो ये उग्र हुआ, लेकिन जितने भी विजुअल्स आए जो हम लोगों ने देखे, हमारी आंखों के सामने आया, बिल्कुल सरासर गलत था और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी डिमांड हम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन पुलिस कर्मियों पर लगी है उनके प्रति भी तो हम सबकी सहानुभूति होनी चाहिए। वो भी हमारे घर परिवार के लोग, और जिन बच्चों को लगी वो भी हमारे घर परिवार के लोग हैं। तो जिनको लगी है उनके प्रति सहानुभूति है, और जिन्होंने गलत कुकर्ते किए हैं और वो बचे हुए हैं, वो बचने नहीं चाहिए, वो भी उन पर भी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी की सरकार है, लगातार कार्य कर रही है, और जो हमारे बच्चों ने 5 मेमोरेंडम पेश किए हैं कि ये हमारी 5 डिमांडें हैं, वो डिमांडें इसीलिए मानी जा रही है कि उन छात्रों की डिमांड है और वो हमारे प्यारे बच्चे हैं जिनके प्रति संवेदनशील ये सरकार है कि एक भी बात ना ऐसी ना हो जिसकी वजह से हमारे बच्चे रुष्ट हों या युवाओं में आक्रोश पैदा हो, क्योंकि वो देश का भविष्य है। वो रोडों पर बैठने के लिए नहीं है, वो जंतर मंतर पर बैठने के लिए नहीं है। वो आएंगे, वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, तभी हमारा देश जो विकसित भारत की परिकल्पना है वो युवाओं के द्वारा ही होकर के पूरी होती है, वो ऐसे पूरी नहीं होती है। तो युवाओं के लिए संवेदनशील सरकार है मोदी जी की सरकार, और लगातार वो उनके लिए कार्य भी कर रहे हैं। अब हमने कह दिया कि भाई नीट की ऐसे हो गया, नीट के लिए ये भी तो बताएं कि पहले जो सीटें हुआ करती थी आज वो 3 गुना सीटें हो गई हैं। जो पहले मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे वो दुगने से ज्यादा हो गए हैं, IITs और ज्यादा हो गई हैं, एम्स और ज्यादा हो गए। तो ये सारी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था भी आज हमारे देश के अंदर, अभी शायद कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि जो लोग हैं वो बाहर से MBBS करके आते हैं, क्या एक भी हमारे देश की MBBS की सीट खाली रहती है क्या? हमारे देश के युवा और डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसलिए वो बाहर से जाकर के MBBS की वो लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे देश में आज 400 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज खुले। अभी हरियाणा के अंदर ही 2 नए मेडिकल कॉलेज का अभी जींद में माननीय मोदी जी ने शिलान्यास किया है, उसमें भी 100 MBBS की सीटें बढ़ी हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन ये लोग देखने का नजरिया है। और देश के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर, क्या कार्यनीति पर पूर्ण भरोसा है कि इन्होंने MBBS की सीटों को दुगने से ज्यादा किया है। 400 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले हैं, 16 से ज्यादा नए एम्स और बनाए हैं, 7 से ज्यादा IITs बनाए हैं। ये सारी चीजें आज जनता या युवा ये लगातार चलने वाले काम है, ये लगातार चलने वाले काम है, कोई भी पार्टी करेगी और करना चाहिए अगर नहीं करते हैं तो। हरपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। साथ ही हरपाल जी, आप लोगों पर आरोप है कि आप लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से चल रही धरने को खराब किया
और उसके अलावा चर्चा सदन में क्यों नहीं करते हैं, संसद से क्यों भाग जाते हैं, वहां क्यों हंगामा करते हैं? ज्योति जी देखिए, यहाँ इनकी सरकार के जितने भी पुलिस थी जंतर मंतर पर, उन्होंने वहां सुरक्षा का इतना कड़ा पहरा लगाया हुआ था कि हर आदमी की एंट्री वहां पे चेकिंग होके जा रही थी। तो इसका मतलब वहां जंतर मंतर पर हर आदमी निहत्था जा रहा था। उनके पास किसी तरह का कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो कोई जाके पुलिस के साथ या किसी के साथ जाके कोई लड़ाई कर सके, झगड़ा कर सके, उन पे कोई हथियार नहीं था। और रही बात दूसरी, सरकार बनती किस लिए है? सरकार बनती इसलिए है कि जनता की सुविधा के अनुसार काम करे, और जनता को सुविधा देने के लिए ही सरकार बनाई जाती है। जब जनता को सरकार का काम पसंद नहीं है, एक मंत्री का काम पसंद नहीं है, तो आप इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? उस मंत्री के पास ऐसे कौन से राज आपके पास है जो उसको आप हटा दोगे तो वो आपके राज खोल देगा? जब उसको विद्यार्थियों को बेरोजगारी का और शिक्षा का एक अटूट संबंध है, जब आप शिक्षा प्रॉपर नहीं होती तो बच्चा बेरोजगार होता है, और वो बच्चे अपनी जान पर खेल खेल कर, अगर आपकी शिक्षा नीति सही है तो आपकी विफलता नहीं है, तो क्यों डोंकी के रास्ते आज अमेरिका बच्चे जा रहे हैं अपनी जान पर खेल करके, और मरते मरते रास्ते में हजारों की संख्या में युवा, हमारे हरियाणा का, हमारे देश का युवा मर रहा है, वो आपकी शिक्षा नीति और आपकी बेरोजगारी के कारण मर रहा है। तो आपको ये ध्यान देने की बातें हैं, आपको ध्यान देना चाहिए युवाओं पर, आपकी शिक्षा नीति जो विफल है उस पर ध्यान देना चाहिए। आप इतने इतने दिन बाद एक आंदोलन को उकसा के रखोगे, आप उसको चरम सीमा पर आप लेके जाते हो। आप शुरू में उनकी मांगे मान लो। एक शिक्षा मंत्री अगर आपका विफल है तो आपको उसको रिजाइन क्यों नहीं ले रहे? क्यों डर रहे हो आप? किस चीज का डर है आपको? दूसरा अच्छा बनाइए जो आपके पास है, जनता को पसंद है तो उस चीज को लेके आइए। जनता ही आपको चुनकर भेजती है, क्यों आप डिक्टेटरशिप कर रहे हो जनता के ऊपर? जब विद्यार्थियों को, युवाओं को आपका मंत्री पसंद नहीं है, उसकी कार्य प्रणाली पसंद नहीं है, आप बदल दो। क्यों अड़े बैठे हो आप? क्यों राजहट कर रहे हो? पंडिता जी, हालांकि देखिए ये पीएम को या सरकार को ही तय करना है, प्रधान का इस्तीफा लेना है नहीं लेना है, लेकिन आप संदेश क्या देख रहे हैं दुनिया भर में? क्योंकि बहुत बार हमने विरोधियों को कहते सुना है कि जो नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, ये भारत में भी होगा या हो जाना चाहिए, जो बीजेपी के विरोधी बहुत बार कहते हैं। और अब जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उसे जोड़कर भी देख रहे हैं कि हाँ, भारत में कुछ ऐसा होने के आसार हैं। तो इसका संदेश आप क्या देख रहे हैं जो मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर या जिद को लेकर युवा अड़ेंगे? देखिए ज्योति जी, पहले आपने 3-4 बातें कही हैं। पहली बात तो, आखिरी बात पे आते हैं, युवाओं की आपने जिद की बात करी, और दुनिया भर में क्या संदेश जा रहा है, दुनिया बहुत क्लोजली वॉच कर रही है। दुनिया भर से सपोर्ट मिल रही है, इंडियन नेशनल्स की नहीं, फॉरेन नेशनल्स की भी सपोर्ट मिल रही है। जो यहाँ फॉरेन नेशनल्स घूमने आए हैं फ्रांस से और कंट्रीज से, उनसे सपोर्ट मिल रही है। और जैसे मैंने आपको पिछली डिबेट में भी पूरे ऑल ओवर बताया था कि पटना, मुंबई, गुजरात, बिहार, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, गोवा, तमिलनाडु, चंडीगढ़, केरला, मतलब हर जगह से आपको, पटना में तो वाटर कैनन के ऊपर आपने वो सीन्स भी देखे होंगे सारे के सारे। तो पूरे देश भर में जब जनता किसी चीज के आपके अगेंस्ट हो जाए, तब वो माहौल आपको समझ लेना चाहिए। और जो अतीत में भी सरकारें, जिन्होंने भी ऐसी दमनकारी नीतियां अपनाई, जिन्होंने भी लाठी की आवाज से लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करी, छात्रों पर यह हमला नहीं था, ये सीधा हमला लोकतंत्र के ऊपर था, ये सीधा का सीधा हमला आपके संविधान के ऊपर था, संविधान के अधिकार के ऊपर था, और युवाओं के भविष्य के ऊपर था। 2-3 बातें यहाँ भाजपा के प्रवक्ता ने कही हैं। देखिए, अगर 99 पेपर लीक आपके हो चुके हैं, जो कि राजनाथ सिंह खुद मानते हैं, व्यापम घोटाले से आप देखते आए हैं, तो पहली बात तो ज्योति जी, जिम्मेवारी ऊपर से तय होती है। ये सारे के सारी एजेंसीज हैं, ये किसके अधीन आती हैं? अगर धर्मेंद्र प्रधान के अधीन आती हैं तो जिम्मेवारी धर्मेंद्र प्रधान के तय होती है, नैतिक जिम्मेवारी। हाँ, डिबेट में इसके ऊपर चर्चा हुई, नैतिकता आपने भी कहा, आप बहुत बढ़िया पत्रकार हैं, बहुत समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, और आप राजनीति की नस नस को अच्छी तरह पहचानते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर व्याकुल
और परेशान होते होंगे कि पहले इस्तीफे होते थे नैतिकता के आधार पर, मगर जिस तरह यहाँ भाजपा सरकार के एक संदीप सिंह मंत्री थे महिला को लेकर, महिला कोच को लेकर, उनके अंदर कोई नैतिकता, कई जिसे कहते हैं ना, ये लोग बेशर्मी से राज कर रहे हैं। नैतिकता के तौर के ऊपर शिवराज चौहान जी ने इस्तीफा दिया, नैतिकता के तौर पर विलासराव देशमुख ने इसलिए इस्तीफा दे दिया था, 26/11 का सिर्फ वहां पे अटैक हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया। अश्विनी कुमार ने दिया, पवन कुमार बंसल ने दिया, एमजे अकबर ने दिया, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी 1956 की बात है, लेकिन ए राजा का हुआ, बहुत से ऐसे लिस्ट है जिन्होंने नैतिकता के आधार पर अगर कोई मिसकंडक्ट होता है उनके मंत्रालय के नीचे, चाहे रेलवेज हो, रेलवेज का याद आया नीतीश कुमार ने दिया 99 में, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे अतीत में दिए, मगर यहां सिर्फ बेशर्मी से सरकार चलाई जा रही है और दुनिया बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रही है, चाहे फॉरेन के चैनल्स हो, फॉरेन मीडिया हो, और जहां तक आप पब्लिक सेंटिमेंट का अंदाजा इस अंदाजे तक लगा सकते हैं कि जहां मंदिरों के दरवाजे बंद मिले वहां बंगला साहब गुरुद्वारे ने अपने दरवाजे खोले, वहां मस्जिदों ने अपने दरवाजे खोले। आपको हैरानगी होगी, मैं देख रहा था कि बॉम्बे से बैठे लोग ऑनलाइन ऑर्डर भिजवा रहे हैं बच्चों के लिए, फॉरेन में कतर से बैठे लोग भिजवा रहे हैं, बैंगलोर से, मद्रास से, चंडीगढ़ से ऑनलाइन लोग ऑर्डर कर रहे हैं कि वहां कोई भी बच्चा, और कोई भी बच्चा ज्योति जी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर, आप ये मान लीजिए कि सड़कों पर इतनी आसानी से बच्चे नहीं उतरते। एडमिशन्स का टाइम है, जब तक पानी सर से ऊपर नहीं उतर जाता, जब तक पाप का घड़ा नहीं बढ़ जाता, जब तक वो देश में देख रहे हैं किस बेशर्मी से सारी चीजें चल रही है, सिस्टम चल रहा है, मंदिर लूटे जा रहे हैं, चंदा लूटा जा रहा है, सोना चांदी, कुछ आस्था के नाम मैं पर, डॉक्टर अर्चना सनातन के गुप्ता नाम पर, का धर्म के बयान सुन रही थी। अर्चना गुप्ता ये कह रही हैं कि वो खुद भी एक डॉक्टर हैं और नीट के छात्रों को इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इतना लंबा प्रोटेस्ट करें, और नीट की परीक्षा तो हमने करवा भी ली है। अर्चना गुप्ता जी तो केवल इसमें नाम है, काफी लोगों के जहन में ये सवाल है कि भाई छात्रों को कहाँ इतना टाइम है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर इस तरह से धरना देने बैठ जाएं। बहुत बढ़िया है ज्योति जी कि किसी तरीके से आपने इनको अभी तक बहुत से तो टेररिस्ट भी कह चुके हैं। आपने ओम प्रकाश धनखड़ जी का शायद भाषण नहीं सुना, वो शुरुआत कर रहे हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और फिर बोलते हैं कि नहीं जूतों से काम चल जाएगा। वो देश के होनहार भविष्य को, बच्चों को पहले से गद्दार बोल चुके हैं। आप भाजपा वालों से किसी से ये उम्मीद करते हैं? मैं तो यहाँ साधुवाद देता हूं। मैं बेनीवाल जी की यहाँ मेरी नजरों में इज्जत बढ़ गई कि इन्होंने गलत को गलत, एक रीढ़ की हड्डी है, एक जगह में सुन रहा था, आज की डेट में सबसे जो एक्सपेंसिव चीज है सबसे, वो एक बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, बैकबोन, किसी के अंदर रीढ़ की हड्डी है। मैं बेनीवाल जी की रीढ़ की हड्डी की दाग देता हूं कि इन्होंने गलत को गलत कहा। और आज हमारी पार्टी ने भी प्राइम मिनिस्टर से भी और देश के गृह मंत्रालय के, जिनके नीचे सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस, आरएएफ सब अधीन आता है, उनसे उम्मीद तो चलो हमने तो मांग की है कि आप माफी मांगे अपने कृत्यों के लिए, जो आपने कुकृत्य करे हैं, जैसी बर्बरता आपने अपने देश के नागरिकों के लिए अपनाई है। अब अर्चना गुप्ता जी भाजपा की प्रदेश अध्यक्षा से आप ये उम्मीद करेंगे? अभी तक मैं हैरानगी मानता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ज्योति जी नोटिस करनी पड़ेगी आपको कि पूरी टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल हो रहा है। फेस रिकॉग्निशन कैमराज, वैन्स वहां पर लगी हुई हैं, हाई सिक्योरिटी सेंसिटिव जोन वो है, वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक बच्चे की वहां पे सरकार के पास रिपोर्ट है कैमरा से कौन वहां बच्चा जा रहा है। बच्चे निहत्ते गए हैं सरकार के लोग, और कहीं तो भाजपा के गुंडे, जिन्हें मैं कहूंगा सरेआम वीडियोज है कि पुलिस हमें लाठियां देके हम सिविल में जाएंगे, हमें 1 घंटा दे दे, 2 घंटा दे दे, जिस तरह किसान आंदोलन के समय की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। एक तरफ तो ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरफ तो ऐसे वीडियोस कर रहे हैं कि हम, विपक्ष को लग रहा है कि वो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी को लगता है विपक्ष वाले घुस गए हैं, लेकिन कोई भी आंदोलन, धरना, प्रोटेस्ट लंबा चलता है तो लोग उसमें घुसते हैं, उसके नुकसान ही होते हैं, माहौल खराब होने के पूरे चांसेस होते हैं उसमें। सत्ता पक्ष जो है, पहला सत्ता पक्ष का सबसे पहला हथकंडा यही होता है कि किसी तरह, वो एक कहावत है ना, गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड देन किल इट। ऐसे नहीं आप किसी को मार सकते, पहले तो इनको बदनाम, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे कोई आंदोलन हो,
पहले सरकार हर हथकंडा अपनाती है उसको कमजोर करने का, तोड़ने का और बदनाम करने का। मगर आप ज्योति जी वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई बॉम्बे में बैठा व्यक्ति, तमिलनाडु में बैठा व्यक्ति अगर खाना ऑनलाइन ऑर्डर करके इन बच्चों के लिए भेज रहा है, तो मतलब पूरे देश की जनता आज इन बच्चों के साथ है, आज चिंतित है, आज उन बच्चों के भविष्य के लिए चलिए चिंतित देखते है, हैं आज पंडिता जी देश के कल लिए क्या चिंतित होता है। कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि आज जो मुलाकात हुई उसके बाद दोनों मंत्रियों की ओर से कहा गया है कि कल तक का समय हमने कि सरकार के भीतर चर्चा होगी, उसके बाद कल भी मुलाकात होगी। निर्णायक दिन हो सकता है कल।